आप आपने इसका कुछ पोर्शन विजय खन्ना से और कुछ आपने अब्दुल मजीद की किताब से करना है। ने भी अच्छा, अपना अनीज़ इम्तियाज जरा एक मिनट डिस्प्ले पर आइएगा। जी सर। यहाँ पे ना जरा पी ग्रुप की डेफिनेशन लिखिएगा। जी सर। अगर आपके पास चले पहले लिख दें, फिर उसके बाद आप वो खोल दीजिएगा विजय खन्ना की किताब से। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ से ऑनवर्ड जो गुफ्तगू होनी है वो हमारी फाइनाइट ग्रुप्स के ऊपर होनी है। नंबर्स को हम आम तौर पर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, कंपोजिट और प्राइम में। प्राइम नंबर से मुराद और कंपोजिट नंबर से एक्चुअल मुराद इंटीजर्स ही हैं, ठीक है। बोल नंबर नहीं है, लेकिन मुराद इससे क्या होगी, इंटीजर होगी। मतलब कि हम किसी 2.5 या 3.4 या 4.6 को कंपोजिट या प्राइम नहीं कह सकते हैं। तो जब भी प्राइम कंपोजिट की गुफ्तगू की जाएगी, इससे मतलब इंटीजर ही होगा। पुकारने को हम उसको इंटीजर नहीं बोलते, नंबर ही बोलते हैं। एक बात हम ये समझ लें। दूसरी बात कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स की जितनी भी तकसीम है, ये सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर की जाती है आमतौर पे। नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर हम इसको आमतौर पर डील नहीं करते। और रीजन उसकी ये है कि कांग्रेस, अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे नंबर थ्योरी में, तो कांग्रेंसेस के थ्रू हम नेगेटिव साइड को भी पॉजिटिव साइड की तरफ ले आते हैं मॉड्यूलस ऑपरेशंस के जरिए। तो लिहाजा हमारी जो कुल गुफ्तगू है वो रह जाती है पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर, जिनको हम बेसिकली नंबर्स बोलते हैं। और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स के दरमियान अब आपको डेफिनेशन मालूम है कि ऐसा अगर नंबर प्राइम कहलाएगा जिसके दो पॉजिटिव डिवाइजर्स हो, एक खुद और दूसरा वन। और इसके अलावा अगर आपको कोई कम से कम दो डिवाइसेस मिल जाती हैं, कम से कम का मतलब है कि दो तो लाजमी होंगे, ठीक है, दो से कम बल्कि तीन कह देना चाहिए, कम से कम तीन डिवाइसेस उसके जरूर होंगे, ठीक है। तो उस सूरत में हम उसको बोलते हैं कि ये वापस क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो हमारी जो गुफ्तगू है वो जोन सी है वो प्राइम नंबर्स के हवाले से होगी इस टॉपिक में। अच्छा, अब आप मुझे बताओ प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से कि 2 से? सर 2 से। 2 से होते हैं, से ठीक है। और 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर भी है। लिहाजा 2 के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये सोलो इवन प्राइम है, ठीक है। सोलो, SOLO, सोलो। सोलो का मतलब होता है अकेला। इवन प्राइम का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। इवन भी हो, ठीक है। तो 2 के अलावा बाकी जितने प्राइम्स हैं वो सारे के सारे ऑड प्राइम्स कहलाते हैं। 3, 5, 7, 11, 13, 17 सब के सब हमारे पास क्या है, ऑड प्राइम्स है। अच्छा, अब हम एक डेफिनेशन लिखते हैं पी ग्रुप की। अब यहाँ पर हमारे पास जी से मुराद एक ग्रुप है, ठीक है। और बेसिकली इन लाइंस ये जो ग्रुप होगा ये फाइनाइट होगा। जरा इसकी आप डेफिनेशन लिखिएगा। लेट जी बी अ ग्रुप G is said to be P group if order of every element of G
can be expressed as p की पावर अल्फा। अनीस इम्तियाज, can be expressed as p की पावर अल्फा। जी सर। नेक्स्ट टाइम लिखिएगा, here p is fixed prime and alpha greater equal to 1. And alpha greater equal to 1. हम क्या कह रहे हैं कि G कोई ग्रुप है, G को हम P ग्रुप कब बोलेंगे? जब G के अंदर मौजूद हर एलिमेंट का ऑर्डर लिखा जा सके सिंगल प्राइम की पावर में, तो लिहाजा वो G हमारे पास क्या हो जाएगा? P ग्रुप हो जाएगा। हालांकि आप गौर करें तो डेफिनेशन में हमने G के लिए फाइनाइट के साथ कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब हमने ये बात की कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ G, इसका मतलब ये हुआ कि G के हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा। फाइनाइट है जब भी तो सिंगल प्राइम की पावर में लिखा जा रहा है। और हमने क्या पढ़ा हुआ है पीरियोडिक ग्रुप्स के अंदर कि पीरियोडिक ग्रुप्स कैसे ग्रुप्स होती हैं जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? फाइनाइट होता है। और अल्टीमेटली ये सिचुएशन कब एस्टेब्लिश होती है? जब ग्रुप हमारे पास क्या होता है? फाइनाइट होता है। जब ग्रुप हमारे पास क्या होता है? फाइनाइट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दरे पर्दा हम एक फाइनाइट ग्रुप की पी होने की हैसियत को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इतनी बात फॉलो की है मेरी? समझ आ गई बात की? शाबाश। क्या मतलब हुआ कि जी हमने देखो डेफिनेशन में जी को फाइनाइट नहीं लिखा, लेकिन इसका फाइनाइट होना कहां से कंफर्म हो रहा है? अगले जुमले से, जहां पे हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी की ताकत अल्फा। यानी कि पी की ताकत अल्फा का मतलब क्या हुआ? सिंगल प्राइम की पावर। सिंगल प्राइम की पावर से मतलब क्या हुआ कि पी आपने फिक्स करना है। फर्स्ट को पी आपने 2 रखा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अल्फा जोन सा वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। बाज किताबें जोन सी हैं अल्फा को ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देती हैं, तो जब आप पी की ताकत 0 करेंगे तो 1। तो अब आप खुद बताओ कि ग्रुप में ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 हो वो कौन सा एलिमेंट होता है? जी सर, रिपीट कीजिए। ग्रुप में ऐसा एलिमेंट बताओ जिसका ऑर्डर 1 हो, वो कौन सा एलिमेंट होता है? वो आइडेंटिटी सर होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट। शाबाश। इसलिए मैंने जो वेरिएशन जी लिखवाई है अल्फा पे ग्रेटर इक्वल टू 1 लिखवाई है। आपको याद होगा जब हमने ग्रुप की एग्जाम को डिस्कस किया था एलिमेंट के ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के एतबार से, तो मैंने कहा था कि हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को स्टडी नहीं करना, वो अल्टीमेटली जो सा होता है उसका ऑर्डर फाइनाइट होता है और 1 होता है। तो अगर आप यहाँ पे अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0, अगर आप पी ग्रुप की डेफिनेशन देखते हुए अगर आप ये देख लेते हो कि सर आइडेंटिटी एलिमेंट के ऑर्डर को हम क्यों नहीं सिंगल प्राइम की पावर में लिख सकते, तो दरअसल उसकी बात यह है कि हम वहां पे जो वेरिएशन है अल्फा की ग्रेटर इक्वल टू 0 रखते हैं। अगर हम देखो ना अल्फा अगर हम 0 रखेंगे तो पी की ताकत कितना हो जाएगा? 0, कोई पी 1 होगा। सर। तो पी की 1 ताकत सर। 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर 1, वो कौन सा एलिमेंट बन जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, इसलिए इस बात पे परेशान नहीं होना। बाज किताबें जो अल्फा को वेरिएट कर रही हैं ग्रेटर इक्वल टू 1 से, बाज किताबें ग्रेटर इक्वल टू 0 से। लिहाजा मैंने दोनों बातें आपको बता दी हैं ताकि समझने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि हर वो ग्रुप जिसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर सिंगल प्राइम की पावर में लिखा जा सके वो ग्रुप क्या कहलाता है? हमारे पास पी ग्रुप कहलाता है। अब यहाँ से जो दूसरी अहम बात सामने आई, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स का ऑर्डर स्ट्रक्चर, इससे आगाही होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो क्या बात आ गई हमारे पास कि अगर हमें ग्रुप में एलिमेंट्स के ऑर्डर्स का नहीं पता तो हम वहां से पी ग्रुप की बात नहीं कर सकते।
और जब पी ग्रुप की बात नहीं कर सकते तो अगली आने वाली गुफ्तगू हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। यही वो वजह थी जो मैंने आपसे पिछले कहा था कि वो 3-4 दिन में वो आपने लेक्चर्स देखनी है। अब मिसाल के तौर पर अनीजा इम्तियाज नीचे इधर क्लेन 4 लिखिएगा, ग्रुप क्लेन 4 जो होता है हमारे पास V4। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि V4 के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, 1A B और AB। अब A का ऑर्डर भी 2 है, B का ऑर्डर भी 2 है, AB का ऑर्डर भी 2 है, ये हम सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। यानी कि निजम नीचे लिखिएगा ऑर्डर ऑफ A बराबर है 2 बराबर है 2 की ताकत 1, यानी कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की ताकत 1। ऐसा ही ऑर्डर ऑफ B बराबर आएगा 2, सॉरी 2 की हाँ ठीक है। और इसको भी लिख सकते हैं हम क्या, 2 की ताकत 1। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ ए बी वो भी किसके बराबर होगा, 2 के, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की ताकत 1। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ मैंने आइडेंटिटी का तस्करा नहीं किया, आइडेंटिटी का तस्करा करोगे भी तो आप 1 के ऑर्डर को क्या लिख सकते हो, 2 की ताकत 0, तो वो ट्रिवियल केस है। तो क्या पता चल रहा है, ऑर्डर ए का ए के एलिमेंट का ऑर्डर, बी के एलिमेंट का ऑर्डर और ए बी के एलिमेंट का ऑर्डर, सबके ऑर्डर को हमने लिख दिया सिंगल प्राइम की पावर में, सिंगल प्राइम की पावर में। यहाँ पे सिंगल प्राइम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, 2, और इत्तेफाक से यहाँ पर अल्फा की कीमत सब में 1 आ रही है। ये नहीं समझना कि अल्फा की कीमत फिक्स होगी, नहीं, अल्फा कुछ भी हो सकता है, कम से कम 1 होगा, ठीक है ना। तो इस वाले केस में चूंकि छोटा सा केस है, तो क्लेन 4 ग्रुप जोन सा हुआ, चूंकि इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर सिंगल प्राइम की पावर में लिखा जा सकता है, तो लिहाजा क्लेन 4 को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास कैसा ग्रुप हो गया है, पी ग्रुप हो गया, ठीक है। और इसको लिखेंगे क्या हम नीचे, अनिल इम्तियाज आपने ऑर्डर सबके लिख दिए, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी और ऑर्डर ऑफ ए बी। सर। अच्छा, अब नीचे लिखिएगा देयरफॉर V4 इज, अच्छा स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अब हमने यहाँ पर इसको पी ग्रुप नहीं बोलना, अब यहाँ पे जिस सिंगल प्राइम की वजह से ये बना है, पी की जगह पे उसकी कीमत आ जाएगी, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि V4 इज 2 ग्रुप। निजम साहब लिख दीजिएगा V4 इज 2, आगे डैश डाल के ग्रुप, V4 इज 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, V4 इज 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ये है मुकम्मल डिस्क्रिप्शन क्लेन 4 ग्रुप की पी के एतबार से कि ये कैसा ग्रुप है मेरे पास, ये मेरे पास एक पी अपना, चूंकि इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर लिखा जा सकता है सिंगल प्राइम की पावर में, तो लिहाजा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पी ग्रुप हो जाएगा। और किस पी के लिए ग्रुप बन रहा है, जो सिंगल प्राइम इस्तेमाल हो रहा है, सिंगल प्राइम क्या इस्तेमाल हो रहा है, 2 इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, V4 इज 2 ग्रुप, और हम जानते हैं क्लेन ग्रुप का ऑर्डर 4 होता है, तो कुल मिला के क्या बात बन गई, V4 इज अ 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। हाँ जी, यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो वो फिर मैं एक्सप्लेन करूं, नहीं तो फिर हम आगे चलें कुछ एग्जांपल्स की तरफ मजीद। शाबाश, जी क्लियर है। गुड, ठीक है। ऐसा ही जी सर। एक और एग्जांपल लिखिएगा निजाम इम्तियाज, अब मैं सिर्फ मुख्तसर बताने लगा हूं स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ग्रुप लिखिएगा G बराबर है Z6, बल्कि पहले एक और ही काउंटर एग्जांपल में चला जाएगा, पहले एक और एग्जांपल कर लो आप, अपना Q8 कर लो, Q8 कर लो। यहां पर आप देख सकते हैं Q8 में कि -1 का ऑर्डर ऑफ -1 बराबर लिखिएगा 2, यानी कि बराबर है 2 की ताकत 1। ऑर्डर ऑफ I बराबर है 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 2।
ऑर्डर ऑफ जे बराबर है 4, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 2, ऑर्डर को इसके, ऑर्डर ऑफ के वो भी है 4 और उसको भी हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 2। ऐसे ही आप जानते हैं माइनस आई माइनस जे माइनस के, चूंकि इनके इनवर्सिस हैं तो हम जानते हैं कि जो ऑर्डर एलिमेंट का होता है वो उसके इनवर्स का होता है, लिहाजा वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बन रही है कि जो Q8 है, ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस है, इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर लिखा जा रहा है किसके अंदर, सिंगल प्राइम की पावर में, सिंगल प्राइम की पावर में। और सिंगल प्राइम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, 2 इस्तेमाल हो रहा है। सिंगल प्राइम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, 2 इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q8 के मुतालिक हमारा क्या फैसला होगा कि ये कैसा ग्रुप होगा हमारे पास, शाबाश बताओ। टू ग्रुप सर। जी हाँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ग्रुप हो जाएगा। ऑफ कितने ऑर्डर का होगा, 8 ऑर्डर का होगा। तो Q8 इज अ 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। तो ये मेथड है, डेफिनेशन है हमारे पास पी ग्रुप को डिफाइन करने की, कि ऐसा ग्रुप जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो जाए, सिंगल प्राइम की पावर में लिखा जाए, तो वो ग्रुप क्या कहलाता है, पी ग्रुप कहलाता है। अब सवाल ये पैदा हो गया कि छोटे छोटे अगर ग्रुप के ऑर्डर्स हों तब तो बंदा देख ले हर एक एलिमेंट का ऑर्डर, लेकिन अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर बड़ा हो जाता है, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर हजारों में चला जाए, सैकड़ों में चला जाए, तो तब क्या करें। तब तो फिर जारी बात है, फर्ज कर लो अगर एक ग्रुप में आपको देता हूँ 49 ऑर्डर का, और मैं कहता हूँ कि चेक करो ये पी ग्रुप है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो आप उन 49 एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालेंगे, और उन 49 एलिमेंट्स के ऑर्डर्स निकालने के बाद फिर आप देखेंगे कि क्या ये सारे के सारे ऑर्डर जो से सिंगल प्राइम की पावर में लिखे जा सकते हैं। अगर तो ऐसा होगा तब आप कहेंगे कि पी ग्रुप है, अदरवाइज कहेंगे पी ग्रुप नहीं है। तो ये एक लंबा चौड़ा काम है। ऐसे फर्ज कर लो मैंने आपको ऑर्डर ग्रुप दे दिया ऑर्डर 100 का, और मैंने कहा चेक करो कि ये ग्रुप ऑर्डर पी का है, पी ग्रुप है कि नहीं। अब 100 एलिमेंट्स के ऑर्डर कौन निकाले और फिर कैसे चेक किया जाए कि सिंगल प्राइम में लिखे जा रहे हैं इनके ऑर्डर्स के नहीं लिखे जा रहे। तो लिहाजा ये एक पेचीदा अमल है। इस काम को आसान करने के लिए एक रिजल्ट है आपकी विजय खन्ना की किताब में, ये आपने करना है। निजाम ताज नीचे लिखिएगा, थ्योरम, a group G is a P group if and only if ऑर्डर ऑफ G बराबर है P की ताकत अल्फा। P से मुराद वही फिक्स प्राइम, अल्फा से मुराद ग्रेटर इक्वल टू 1, जैसे ऊपर मैंने बताया था। A group G is P group if and only if ऑर्डर ऑफ G बराबर है P की ताकत अल्फा। इस रिजल्ट ने हमारे काम को काफी आसान कर दिया है। लिख लिया निजा आपने? जी सर। ठीक है। अब स्टूडेंट जरा गौर करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि किसी भी ग्रुप को पी देखने के लिए हमें अब एलिमेंट्स के ऑर्डर्स को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप का अपना ऑर्डर, ठीक है ना, ऑब्वियस बात है फाइनाइट ग्रुप होगा तो ऑर्डर लाजमी होगा उसका। ग्रुप का अगर अपना ऑर्डर लिखा जा सके सिंगल प्राइम की पावर में, ग्रुप का अपना ऑर्डर लिखा जा सके सिंगल प्राइम की पावर में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ग्रुप हो जाएगा। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ग्रुप हो जाएगा। यानी कि क्या पता चला है कि अगर कोई ग्रुप पी ग्रुप है तो यहां से हमें 2 तरह की इंफॉर्मेशन लाजमी मिलती है। एक कि ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर भी लिखा जा सकता है सिंगल प्राइम की पावर में,
और साथ साथ ग्रुप का अपना ऑर्डर जो उनसा होता है वो भी लिखा जा सकता है सिंगल प्राइम की पावर में। ठीक है, जैसे देखें एग्जांपल लिखिएगा नीचे कि ऑर्डर ऑफ क्लेन 4, ऑर्डर ऑफ V4 बराबर है 4, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की ताकत 2। इसका मतलब हुआ कि क्लेन 4 का जो ऑर्डर है वो लिखा जा सकता है सिंगल प्राइम की पावर में, तो लिहाजा क्लेन 4 मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 ग्रुप हो जाएगा। आपने 4 ग्रुप नहीं करना, क्योंकि 4 ग्रुप नहीं हो सकता, P ग्रुप लिखना है हमेशा, 4 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ Q8 बराबर है 8, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की ताकत 3। तो लिहाजा क्या पता चला कि Q8 भी मेरे पास क्या है, 2 ग्रुप है। अब जरा देखो, जरा अपना ऑर्डर ऑफ S3 लिखिएगा निजाम इम्तियाज। ऑर्डर ऑफ S3 किसके बराबर होता है, 6 के। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि क्या 6 को हम लिख सकते हैं सिंगल प्राइम की पावर में? नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं 6 को, 2 ज़रब 3। क्या लिख सकते हैं, 2 ज़रब 3। अब अगरचे 6 लिखा गया है दो प्राइम्स की प्रोडक्ट में, लेकिन सिंगल प्राइम नहीं है, सिंगल प्राइम नहीं है, तो लिहाजा इस रिजल्ट की बदौलत हम स्ट्रेट वे कह देंगे कि S3 जो सा है ये P ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब हमें एलिमेंट्स के ऑर्डर्स को देखने की कतई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो भी ग्रुप होगा उसके ऑर्डर को देखेंगे, अगर उसका ऑर्डर लिखा जा सकता है सिंगल प्राइम की पावर में, हम फैसला दे देंगे कि ये हमारे पास कैसा ग्रुप है, P ग्रुप है। हाँ जी, अब जरा मुझे बताइए, अगर ग्रुप का ऑर्डर हो 49, अब आप लोगों ने मुझे खुद बताना है, अगर ऑर्डर ऑफ G49 हो तो बताइए P ग्रुप होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा, क्यों? क्योंकि 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 सर। 7 की ताकत 2। तो लिहाजा हम क्या बोलेंगे कि G इज 7 ग्रुप। क्या बोलेंगे, G इज 7 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49। क्लियर होगी बात? यानी कि अब हमें ग्रुप के अंदर हाँ इंडिविजुअली एलिमेंट के ऑर्डर्स को देखने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे फर्ज कर लो मैंने कहा Z81, Z81 हम जानते हैं ग्रुप पे अंडर एडिशन मॉडुलो 81, क्या ये P ग्रुप है या नहीं? Z81 कैसे? 3 की पावर 4 आ जाएगा सर। 3 की ताकत 4 आ जाएगा। तो लिहाजा कुल मिलाकर हम क्या बोलेंगे कि Z81 इज अ 3 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 81। ठीक है ना, Z81 इज अ 3 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 81। क्लियर हो रही है बात? जी सर क्लियर है। शाबाश। जैसे फर्ज कर लो आपको मैं कहता हूं कि U12 कैसा ग्रुप है, U12। अब U12 के एलिमेंट्स देख लो कौन कौन से होते हैं आपके पास, यूनिट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 12। U12 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, 1 आएगा उसमें, 5 आएगा, 7 आएगा, और क्या आएगा, 11। ठीक है, कितने एलिमेंट आ गए, 4 सर। 4 आ गए। तो 4 को हमें क्या लिख सकता हूँ ऑर्डर की शक्ल में, 2 रेज़्ड पावर 2, 2 की ताकत 2 की ताकत 2। तो क्या पता चल रहा है कि U12 को ऑर्डर लिखा जा सकता है सिंगल प्राइम की पावर में। तो अल्टीमेटली U12 के मुतालिक मैं क्या कहूंगा कि ये मेरे पास कैसा ग्रुप है, 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। U12 is a 2 group of order 4. What's about a group of order 25? 25, yes sir, it is also a 5 group। 5 ग्रुप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 ग्रुप हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? जी सर। ग्रुप ऑफ, हाँ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36। नो सर, नो सर, 6 प्राइम नहीं है। शाबाश शाबाश, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 जो सा है, अगरचे 6 की ताकत 2 लगता है शायद उस तरह का ही है, पर नहीं, क्योंकि 6 प्राइम नहीं है
लिहाजा सिंगल डिजिट की पावर में तो जरूर है लेकिन सिंगल प्राइम की पावर में नहीं है, ठीक है ना। तो लिहाजा ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 जोन से ये पी ग्रुप नहीं होगा। तो कुल मिलाकर गुफ्तगू क्या बनी, आज की गुफ्तगू के बाद हम अपने फाइनाइट ग्रुप्स को दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, एक वो जो पी हैं और एक वो जो पी नहीं है, ठीक है। हर ग्रुप या पी ग्रुप होगा या फिर पी ग्रुप नहीं होगा, इसके अलावा कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। ये बात हमें क्यों इस तरह कर रहे हैं कि हम यहाँ से बाआसानी हमारी जितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं किसी भी ग्रुप को स्टडी करने के लिए, अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि ग्रुप पी है तो फिर उनके मुतालिक गुफ्तगू करना और गुफ्तगू में उस ग्रुप की स्टडी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना बिल्कुल हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो लिहाजा आज के काम में आपने क्या करना है कि जो एग्जांपल्स मैंने आपको दी हुई हैं ऑलरेडी, उन तमाम एग्जांपल्स की आपने डेफिनेशन के इतबार से भी उसको देखना है पी ग्रुप पे, और रिजल्ट को अप्लाई करते हुए भी देखना है कि क्या उसका, यानी कि पहले उनके एलिमेंट्स के ऑर्डर्स आप लोगों ने निकाले होंगे, वहां से देखो कि पी ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा, और फिर ग्रुप के अपने ऑर्डर को देखो सिंगल प्राइम की पावर में लिखा जा सकता है कि नहीं, तो वहां से पता चल जाएगा ग्रुप हमारा जो है पी ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है जो मैंने अभी आपको बोला है, ऑर्डर ऑफ जी इज अ पी ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ जी बराबर पी की ताकत अल्फा, इसे आपने अब्दुल मजीद की किताब से पेपर के लिए तैयार भी करना है। इसको आपने अब्दुल मजीद की किताब से पेपर के लिए तैयार भी करना है। वहां पर साइलोज थ्योरम का चैप्टर है, अब्दुल मजीद की किताब में साइलोज थ्योरम का चैप्टर है। चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या है, साइलोज थ्योरम, और उसके शुरू में पहला रिजल्ट ये पी ग्रुप की डेफिनेशन के बाद ये बोला कि अगर जी हमारे पास पी ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ के ऑर्डर ऑफ जी किसके बराबर होगा, पी की ताकत अल्फा, यानी के सिंगल प्राइम की पावर में जो लिखा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सारी? जी सर। जी सर। हाँ, आसान सा प्रूफ है, ज्यादा मुश्किल प्रूफ नहीं है, छोटा सा प्रूफ है। जो ज्यादा टीडियस प्रूफ होंगे वो मैं खुद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोगों को गाइड करने की। जो आसान सा है वो तुम लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। जी सर, और इस तरह से अब आप लोगों ने, इंशाल्लाह। अच्छा अब आप लोगों ने जब भी एक शजरा नसब खींचना है ना, तो आपने दो बातें जरूर याद रखनी है। आपने एक तो ये बताना है कि ये जो ग्रुप है किस पी के लिए पी ग्रुप बन रहा है, और दूसरा इसका ऑर्डर क्या, पूरी बात लाजमी करनी है आपने। जैसे मैंने क्लेन 4 के मतलब क्या बोला है कि क्लेन 4 इज अ टू ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, Q8 is a two group of order 8, Z81 is a three group of order 81, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49 के मतलब क्या पढ़ा कि इट इज अ 7 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 के मतलब क्या बताया कि इट इज अ 5 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25। तो पूरी बात आप लोगों ने जरूर करनी है कि किस ग्रुप, ये जो ग्रुप है पी ग्रुप है, जी हाँ है, किस पी के लिए और इसका अपना ऑर्डर कितना है, इसका अपना ऑर्डर कितना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये चीज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोग तैयार करें, फिर इंशाल्लाह यहाँ से हम ऑनवर्ड नेक्स्ट टाइम जो है अपने काम को लेके चलेंगे, इंशाल्लाह सर। ठीक है। चलो ओके जी, ओके सर, अल्लाह हाफिज।